हे गाइस, आइए एक नज़र में देख लेते हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में। क्यों? क्योंकि ये जो एसएससी के जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं हाल ही में, जो 13 अगस्त से CGL और CHSL के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो इनमें भाई साहब भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है, भर भर के। तो मैंने ये रखता है कि आपको ये जो ओलंपिक गेम्स हैं इनके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि आप किससे पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन आपको ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए जो मैं अभी पढ़ाने हाल ही में कहाँ पर हुआ था, जापान। और जापान में कहाँ पर? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक, चलिए देख लेते हैं कि ओलंपिक तो क्वेश्चन इस तरफ से पहला क्वेश्चन यही पुटअप हो सकता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था जापान, और जापान में भी कहाँ पर? टोक्यो में। कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में। ये कौन से नंबर का था? ये 32वें नंबर का था। और ये जो गेम है, एक मिनट मैं ये देख लूँ कि ये जो लिखा हुआ है कहीं बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा। या ये कौन से नंबर के थे? 32वें नंबर के थे। और इनका आयोजन कब होना था? 2020 में। लेकिन हुआ कब? 2021 में। क्यों हुआ? क्योंकि हर कोई जानता है यार कि कोविड-19 की वजह से सारी के सारे जो गेम थे वो सारे के सारे क्या कर दिए गए? पोस्टपोन कर दिए गए। तो इनका जो आयोजन कब हुआ है? 2021 में हुआ है। और होने कब थे ये? 2020 में। तो बात कर लेते हैं ये इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में। और ये कौन से नंबर के गेम थे? तो ये थे 32 नंबर के, 32वें नंबर के। बात कर लेते हैं हम कि इसमें भारत ने कितने पदक जीते। तो उसमें जीते हैं, इंडिया ने जीते हैं 7, जिनमें गोल्ड कितने हैं? जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड कितने हैं? जिनमें गोल्ड है 1 और सिल्वर हैं 2 और ब्राउन्स हैं, ब्राउन्स कितने हैं? 4। तो ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, इसमें ट्रिक भी बता देता हूँ मैं कि आपने एक गाना सुना होगा, कौन सा है? 1 2 का 4, 4 2 का 1, इस टाइप से है ना। माई नेम इज़ लखन। तो वही याद कर लीजिए, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4। ठीक है, यानी 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्राउन्स। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद कर लेने हैं। आई थिंक ये बात आपके दिमाग में घर करके होगी, शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगा, आपको आपके माइंड में फिट हो गए। और हाँ, मैं ऐसी अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये चीज़ तो आपको पहले से भी पता होगी, जिनको पता नहीं है वो देख लीजिए। फिलहाल गोल्ड जो है वो किसने जीता है? वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, और इन्होंने भाला जो फेंका था वो कितनी दूरी रखी थी उसकी? बताइए। इन्होंने फेंका था 87.58 मीटर। राइट, आई थिंक मेरे हिसाब से इतना ही है। बाकी जो सिल्वर है, सिल्वर जीतने वाले कौन कौन लोग हैं? सिल्वर की बात कर लें तो एक तो हैं रवि कुमार दहिया। कौन है? रवि कुमार दहिया। ये किससे संबंधित है? तो ये है कुश्ती से संबंधित। ध्यान रखना, किससे क्वेश्चन यही पुटअप कर सकता है एग्जामिनर कि रवि कुमार दहिया
का संबंध किससे है निम्न में से, तो वो सीधे रख देगा और ऑप्शन में जो आपको कुश्ती लग जाए दिखाई दे उसी पे टिक कर देना। तो किससे संबंध है इनका? इनका है कुश्ती से, ठीक है। इनका संबंध किससे है? भाला फेंक। किससे संबंधित है? भाला फेंक से। और ये तो हुआ एक जो मेडल था किन्होंने, रवि कुमार दहिया जी ने जीता है। और दूसरा किसने जीता है? दूसरा जीता है मीराबाई चानू ने। अच्छा, मीराबाई चानू किससे संबंधित है? तो वो है वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलक से संबंधित। किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग। ध्यान रखना, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग। और उन्होंने ये पदक कितने मतलब किलोग्राम वेट में उठाया था, मतलब जीता है? चलिए दूसरा जो है, पहले ये हो गया, कौन है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, ये किससे संबंधित है? ये है भारोत्तोलक से संबंधित। किससे हैं? भारोत्तोलक, भारोत्तोलन। तो इन्होंने जो पदक जीता है वो कितने बार में? ये जो है 49 kg की कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मीराबाई चानू जी हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं मणिपुर के इम्फाल, ठीक है। तो ये मणिपुर इम्फाल से हैं। ठीक है। और ध्यान रखना, और एक चीज़ और भी ध्यान रखना जो बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का ये पहला क्या था जो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता, वो पहला मेडल था। मीराबाई चानू जी ने जो जीता है, मीराबाई चानू जी ने जो वेट लिफ्टिंग में पहला जो पदक जीता है वो भारत का पहला पदक है। मतलब इस बार में, कब? टोक्यो ओलंपिक में। ध्यान रखना, किसमें? टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहला पदक जीता, ठीक है। बात कर लेते हैं, तो ये तो हो गए दो, और बात कर लेते हैं किसकी अब? ब्रॉन्ज की। बात कर लेते हैं किसकी? ब्रॉन्ज की। तो ब्रॉन्ज की बात करें तो इसमें लवलीना और बोर्गो हैन, ये जीता किसने? लवलीना और बोर्गो हैन, ठीक। इन्होंने एक एक पदक जीता है, लवलीना और बोर्गोहेन, ठीक है। अच्छा, ये किस फील्ड से संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये है बॉक्सिंग से संबंधित। किससे हैं? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ये संबंधित है बॉक्सिंग। और वो भी कौन? फीमेल बॉक्सिंग। ये बात याद रखना, कैसी बॉक्सिंग है? फीमेल बॉक्सिंग। अच्छा, इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य पदक। क्या है? कांस्य पदक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी, दो पदक तो ये इन्होंने जीत लिए, बाकी बचे दो। अब दो कौन और कौन जीतेगा वो भी देख लेते हैं।
एक हैं पीवी सिंधु और दूसरे कौन हैं? पीवी सिंधु सबसे पहले नंबर पर, और दूसरे जो हैं वो हैं बजरंग पुनिया। ठीक है, तो दूसरे कौन हैं? पी वी सिंधु। ये किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है बताइए? ये हैं बैडमिंटन। ठीक है, ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। कौन? पीवी सिंधु। इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक। ठीक है, अच्छा इससे पहले भी इन्होंने एक पदक और जीत रखा था, और वो कौन सा पदक था? वो पदक था सिल्वर। इन्होंने सिल्वर मेडल जीत रखा। कब जीता? 2016 में। अच्छा 2016 में जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? वो हुए थे रियो में। ठीक है, 2007 में। तो और 2021 में इन्होंने कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ कि इन्होंने ओलंपिक में जो पदक जीतने वाली, ये 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। ध्यान रखना, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन सी, मतलब कौन से खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है। तो ध्यान रखना उसका आंसर होगा कौन? पीवी सिंधु। ध्यान रखना मीराबाई चानू जी का नाम मत कर देना, तो उसका जो आंसर होगा पीवी सिंधु होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कितने 2 पदकों की मालकिन बन गई हैं। कौन? पीवी सिंधु जी। अब बात कर लेते हैं किसकी? बात कर लेते हैं, इसमें ये 3 हो गए, अब बचा एक। वो किसने जीता है? वो जीता है बजरंग पुनिया ने। बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने, अच्छा ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हैं कुश्ती से। ध्यान रखना किससे संबंधित है? कुश्ती से। अच्छा ये जो एक, मैंने इनका नाम बताया, क्या बोलते हैं, यहीं पर होगा रवि कुमार। ये भी क्या है? ये भी कुश्ती से संबंधित है, लेकिन इन्होंने क्या जीता है? ध्यान रखना क्या है? सिल्वर जीता है। और बात करूँ मैं बजरंग पुनिया, तो ये भी कुश्ती से संबंधित है, लेकिन इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। ये बात ध्यान रखना। किससे संबंधित है ये? ठीक है, इतनी बात आप लोगों के लिए पता होनी चाहिए। ये ओलंपिक खेलों से संबंधित हैं, हाल ही में जो हमारे इंडिया से संबंधित है मात्र। अब जो बाकी की चीज़ है मुझे बताने के लिए पहले इसको मुझे आइए बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक गेम्स के बारे में। कि क्वेश्चन इस टाइप से भी पुट अप कर सकता है कि वो कहेगा कि 10 अगस्त 2021 को भाला फेंक पुरुष एथलीटों की विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में किसका, नीरज चोपड़ा का कौन सा स्थान रहा? इस टाइप से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कौन है? एग्जामिनर। तो ध्यान रखना वो कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। अच्छा सेकंड नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? फर्स्ट नंबर पे जो रहे वो रहे जोहान्स वेटर, जो कहाँ के रहने वाले हैं? जो रहने वाले हैं जर्मनी के। तो बात कर लेते हैं पुरुष जो एथलीटो है, इसमें हमारे इंडियन जो नीरज चोपड़ा जी हैं, पुरुष विश्व पुरुष एथलीटों में नीरज चोपड़ा का जो स्थान रहा है वो कौन से नंबर का रहा है? सेकंड। अब बात कर लेते हैं, तो फिर फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है?
फर्स्ट नंबर पे भी तो रहा होगा कोई ना कोई। जो फर्स्ट नंबर पे रहा है वो जर्मनी के हैं। कौन है, बात कर लेते हैं। जोहान्स वेटर। ध्यान रखना इन्होंने क्या किया, फर्स्ट नंबर के हैं ये। अच्छा, ये है कहाँ के रहने वाले, ये हैं जर्मन, यानी जर्मनी के, ये जर्मन है। अब ये कहाँ के हैं, ये है वही सब इंडियन अपने। ठीक, नीरज चोपड़ा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। एक यार बच्चे आ जाते हैं बार बार, परेशान करते। चलिए, तो ये जो नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्हीं से एक क्वेश्चन और इस टाइप से पुटअप हो सकता है कि हाल ही में 7 अगस्त को एक डे के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव बना है, जैसे कि आप 7 अगस्त को क्या हुआ, ये जो नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने क्या किया था कि ओलंपिक गेम में क्या किया, 7 अगस्त के लिए गोल्ड जीता था। और 7 अगस्त के लिए जब गोल्ड जीता तो इस उपलक्ष्य में 7 अगस्त के लिए प्रत्येक वर्ष इसे क्या, भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जैसे जवेलियन थ्रो डे के रूप में मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। किसके अंदर, भारत के अंदर। तो इसकी जो मेन वजह है वो यही है कि 7 अगस्त के लिए नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में क्या किया कि गोल्ड जीता, जिससे इंडियंस बहुत ही खुश हुए और उन्होंने 7 अगस्त के लिए भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। इसीलिए ये जो है 7 अगस्त के लिए प्रत्येक वर्ष अब भाला फेंक दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। तो नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक दिवस जवेलियन थ्रो डे, राइट। 7 अगस्त ही क्यों चुना है, तो आप लोग ये भी समझ लेना कि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा जी ने क्या किया था, गोल्ड जीता था। इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त के लिए प्रत्येक वर्ष क्या, भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, अब कुछ रैंकिंग देख लेते हैं, जिसके लिए इसको मुझे स्किप करके हटाना पड़ेगा। अच्छा, इसी में जगह है, इधर को मैं लिख देता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि फ्लेम ऑफ होप किसे मिली है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि नेक्स्ट ईयर जो मतलब ये जो ओलंपिक खेल हैं ये कहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि मेनली 3 ही चीज़ें मेन होती हैं इसमें। एक तो वो जो पहले हो चुके हैं, और एक ये जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं या फिर हो चुके हैं, और एक वो जो नेक्स्ट ईयर में मतलब होने वाले हैं। तो ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष नहीं, हर 4 वर्ष के अंतराल से किया जाता है। किसका, ओलंपिक खेलों का आयोजन। ठीक है, तो बात करें हम किसकी, कि ओलंपिक खेल जो सबसे पहली बार कहाँ पर खेले गए थे, तो देख लीजिए यहाँ पर ओलंपिक गेम
फर्स्ट बार कहाँ पर खेले गए थे? तो वो खेले गए थे ग्रीस, बोले तो एथेंस में। ठीक है। अच्छा, बात करें ये कब खेले गए थे? तो 1896 में। कब? 1896 में सबसे पहली बार, ध्यान रखना। और बात करें इसका जो मुख्यालय बना था ये कब? ध्यान रखना, ये 96 है, इससे 2 साल पहले ही बना था। कब? 1894 में बना था। क्या इसका मुख्यालय? इसका ओलंपिक गेम्स का। अच्छा, बात करें हम कि ओलंपिक गेम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बना था? तो ये बना था लुसाने में। कहाँ पर? लुसाने में। ये यहाँ से हटा के मैं यहाँ पर कर देता हूँ। क्या मुख्यालय? मुख्यालय कहाँ पर बना था? लुसाने, जो कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जर चल भाग यहाँ से। बच्चे यार परेशान मत करते हैं। अच्छा, ये कब बना था? इसके 2 साल पहले, यानी पहला जो गेम स्टार्ट हुआ था 1896 में, तो इससे पहले ही इसका मुख्यालय बना था। कहाँ पर? लुसाने के स्विट्जरलैंड में। तो कब बना होगा? 1894 में, यानी कि 1894 में। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक। अब बात कर लेते हैं और आगे कि 1896 में जब इसका पहला गेम हुआ था तो वो कहाँ पर हुआ था? बताइए। मैंने पहले लिख दिया है, ग्रीस में। ग्रीस बोले तो एथेंस में। ठीक। अब बात कर लेते हैं किसकी, कि जो अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं वो कौन से नंबर के गेम थे? कौन से नंबर के थे? वो थे 32वें नंबर के। जो टोक्यो ओलंपिक जो हुए हैं वो 32वें नंबर के थे। ठीक है। और होप ऑफ वो किसको मिलने वाली है? फ्लेम ऑफ होप, तो वो मिलने वाली है पेरिस के लिए। ठीक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि होप ऑफ फ्लेम ऑफ होप, तो वो है क्या है? पेरिस। पेरिस। ठीक। अब बात कर लेते हैं किसकी, कि जो 33वां, अच्छा पेरिस में भी किस जगह? लॉस एंजल में। कहाँ पर? कहाँ पर? लॉस एंजल, जो कहाँ पर पड़ता है? पेरिस में। अच्छा, बात करें पेरिस की, तो पेरिस कहाँ पर है? पेरिस में ही एक टावर पड़ता है जिसका नाम क्या है? आईफिल टावर। क्या है ये? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता रहा हूँ मैं, देख लेना। क्या है? आईफिल टावर। और आईफिल टावर किस नदी के किनारे है? तो वो है सीन नदी के किनारे। तो ये चीज़ें यहाँ से याद रखना। और बाकी ये जो है ये कौन से नंबर के हैं? ये हैं 30, ठीक, 33 पेरिस यानी लॉस एंजल में।
अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब जो 31वां ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। 31वां 31वां जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था रियो। रियो ओलंपिक, ठीक है। 31वां ये हो गया, 32वां ये हो गया, 33वां ये हो गया, और बाकी 32 के बारे में तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता ही रहा था। तो आइए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। कैमरा मेरे को चलिए बात कर लेते हैं ओलंपिक जो गेम 2021 में अभी हुए थे उनकी मतलब रैंकिंग के बारे में, और किसने क्या क्या जीता, गोल्ड कितने जीते, ब्रॉन्ज कितने जीते एंड सिल्वर कितने जीते, कौन कौन से देश की रैंकिंग कितनी रही, उन सभी चीज़ों के बारे में क्या एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या रैंक कंट्री क्या है। वो रैंक कंट्री, अच्छा, और ये क्या गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज एंड इधर लिख दीजिए क्या टोटल, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे जो रहा कौन रहा, वो रहा यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये रहा पहले नंबर पर, कंट्री कौन है, यूएसए, ठीक है। और इसने क्या किया 39 तो गोल्ड जीते, ठीक, और 41 क्या जीते सिल्वर, एंड 33 की बात करें ये ब्रॉन्ज जीते, जो टोटल हो गए कितने 113 पदक जीते हैं किसने, यूएसए ने। इसीलिए फर्स्ट रैंकिंग इसने ही हासिल करी, किसने, यूएसए ने। अच्छा, सेकेंड नंबर पे कौन है, अपना पड़ोसी देश जो अपने कंधे पे बैठ के साला मूतता रहता है अपने ऊपर, अर्थात चाइना, ठीक है दोस्तों। गुस्सा आ जाती है इसका तो नाम लेते ही। चलिए, इसने जो गोल्ड जीते कितने जीते 38, ध्यान रखना ये भी भाई साहब एक गोल्ड ही कम जीता है किसने, चाइना ने, किससे, यूएसए से। टक्कर की बात हो रही है, वो पछाड़ ना देता कहीं यूएसए के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बाकी 32 कितने क्या जीता है इसने, सिल्वर, और 18 क्या जीते हैं, 18 जीते हैं ब्रॉन्ज, टोटल हो गया 88, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड रैंकिंग पे है अपना यही जापान, इसने जो गोल्ड जीते हैं वो कितने 27, 14 सिल्वर एंड 17 ब्रॉन्ज, ये टोटल होते हैं कितने 58 पदक। और जो इसी टाइप से चलती रहेगी। और कहानी जो अपना इंडिया है, इंडिया ये कौन से नंबर पे रहा, 48 रैंक ली किसने, भारत ने, ठीक, किसने रैंक ध्यान रखना कितनी है 48। इसने गोल्ड कितने जीते, 1, और सिल्वर 2, और 4 जीते हैं ब्रॉन्ज। ध्यान रखना वही बात, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4, टोटल कितने हो गए, तो ये तो रही रैंकिंग। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।